जबलपुर जिस समस्या के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये आधी आबादी की समस्या है। समस्या ब्रेस्ट में या वक्षस्थल में होने वाली बीमारी की। हम पहले समझते हैं कि समस्या बड़ी क्यों है या क्यों इसको इतना बड़ा बताया जाता है। होता क्या है कि महिलाएं शर्म के मारे और सोशल टैबू ऐसा कि अपनी समस्या कह नहीं पाती और समस्या धीरे इतनी बढ़ जाती है कि फिर ये ट्रीट करने लायक नहीं होती। इसलिए इस बड़े टॉपिक को मैं डिवाइड किया है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम फाइब्रो एडिनोमा की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं ब्रेस्ट की एनाटॉमी। पहले बाहर स्किन होता है, डार्क कलर रियोला होता है। फिर जब स्किन क्लियर हटाते हैं तो करेक्टिव टिश्यू मिलता है, फिर फाइब्रस शीथ मिलेगा। उसके अंदर हमें निपल देखने को मिलेगा, वहाँ पे ट्यूब्यूल होंगे, डक्ट होंगे और ढेर सारे मेमोरी एम्प्यूल होंगे। मेमोरी एम्प्यूल में ही कई सारे लोब होते हैं। इन्हीं लोब्स के अंदर मिल्क फॉर्मेशन होता है। ये सामान्य एनाटॉमी हो गई। जब इन्हीं किसी एक लोब में इंफ्लामेशन हो और क्रॉनिक हो और ऐसा इंफ्लामेशन हो कि पेन जो हो लगातार बढ़ता चला जाए या फिर पेन परसिस्ट हो, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बाएं तरफ के वक्षस्थल में ऊपर की तरफ, बाएं तरफ के वक्षस्थल में ऊपर की तरफ ही अक्सर ये आप नहाते समय पाओगे कि कुछ पेन आपको पड़ रहा है और ये दर्द होता है। कम एज की फीमेल्स में अगर ये है तो इसको ट्रीट करना आसान है, ये क्यूरेबल है। पर जैसे समस्या बढ़ती बढ़ती उम्र में इसको ट्रीट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये तब हिलता डुलता नहीं और पीछे की जो वॉल्स होती है उससे चिपक जाता है, थोरेसिक वॉल से चिपक जाता है और इसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इसको पहले डायग्नोस कर लिया गया तो आसान है। डायग्नोस करने का तरीका क्या होता है? अगर आपको इस तरह का कोई गांठ महसूस हो रहा है तो अपने पाम से क्लॉकवाइज ब्रेस्ट को मूव करिए। जहां पे आपको मिलता है कि हाँ यहाँ आपको पेन हो रहा है, वहां पेन का नेचर चेक करिए। क्या टच करने पे पेन हो रहा है? क्या कोई सिक्रेशन हो रहा है? क्या जो जो भी मांस या गिल्टी आपको मिल रही है वो मूव कर रही है कि मूव नहीं कर रही है? जो भी कंडीशन उसे नोट करिए और उसको अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। इसमें लेट करने पे कई बार जब गिल्टी वो या गांठ चिपक जाती है पीछे वॉल में, तब वो किसी बड़ी बीमारी का रूप लेती है। फाइब्रोएडेनोमा होता तो छोटी चीज है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन एक पर्टिकुलर लोब का ही हुआ है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन जब आप उसे टालते हैं तो समस्या आपकी बढ़ती चली जाती है और उसे ट्रीट करना मुश्किल होता है, ठीक करना मुश्किल होता है। कैसे बचें? देखिए, होने का कारण इसका क्या है, पहले समझिए कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस। कई बार हार्मोन के अप एंड डाउन से भी इन्फ्लेमेशन होता है। कई बार मैकेनिकल इंजरी होती है, चोट लग जाना। कई बार जो अंडरगारमेंट्स पहनते हैं उनके साइज का मिसमैच होना भी इसकी बीमारी का कारण है। तो इन सभी बातों को नोट करते रहें। स्पोर्ट्स खेलने वाली बच्चियां जो है उनको हो सकता है कि ज्यादा समस्या ऐसी आ रही है। नॉन लेक्टेटिंग और जो बच्चा पैदा कर चुकी महिलाएं हैं उनको अपने मासिक का विशेष ध्यान रखना है कि पीरियड्स के समय क्या छाती में सूजन आना या पेन ज्यादा बढ़ जाना हो रहा है क्या, इन सभी बातों को नोट करते रहें। यदि गिल्टी की संभावना लगती है तो अपने चिकित्सक जरूर मिलें, क्योंकि गिल्टी अगर लिम्फ नोड मतलब अगर बांह तक के हिस्से में पेन हो रहा है आपको, तो ये समस्या आपके लिए गंभीर हो सकती है। तो ये हुआ बात फाइब्रोएडेनोमा की, जिसमें हमने समझा कि अगर छाती में पेन हो रहा है, सूजन लग रही है, गिल्टी है, हिल रही है या चिपक गई है बिल्कुल, तो ये फाइब्रोएडेनोमा के केसेस हो सकते हैं। इसे अपने पाम से एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं और अपना चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं।